नमस्कार दोस्तों। आज है 15 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ब्रिटेन, बी है भारत, सी है अमेरिका और डी है रूस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है रूस। देखिए, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरे करने वाला रूस विश्व का पहला देश बन गया है और वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इसके नतीजे भी प्रभावी साबित हुए हैं। और रूस की सेचनोव यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर क्लिनिकल रिसर्च ऑन मेडिकेशन की प्रमुख शोधकर्ता एलेना मिलियारचुक ने यूनिवर्सिटी में कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल पूरे होने की पुष्टि की है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में कोरोना महामारी के बीच हुई इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच प्रथम टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने कितने विकेटों से यह मैच जीता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 6। उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 4। देखिए, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच साउथहैम्पटन के एजेस बाउल स्टेडियम में खेले गए प्रथम टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को कुल 4 विकेट से हरा दिया है और वेस्ट इंडीज के जर्मेन ब्लैकवुड ने 95 रनों की पारी खेली है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में किसने स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स रेस जीती है। ऑप्शन है। ए है लुइस हैमिल्टन, बी है बाल्टेरी बोटास, सी है मैक्स वर्स्टप्पेन और डी है ग्रांड बीटल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है लुइस हैमिल्टन। देखिए, लुइस हैमिल्टन ने स्टायरिन ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है। तो ये जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, आप इसको नोट करके रख लें या फिर याद कर लें। और यह उनके करियर की जो है वो 85वीं जीत है और इसके साथ ही वह क्या है, माइकल शूमाकर के फार्मूला वन के रिकॉर्ड से कितनी दूर है, 6 जीत दूर है। और लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के अपने साथी वाल्टेरी बोटास से 13.7 सेकंड आगे रहे और रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन तीसरे स्थान पर रहे हैं। और वाल्टेरी बोटास ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब भी जीता था। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है, मुकेश अंबानी नियंत्रित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डिजिटल शाखा जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 12वें निवेशक के रूप में क्वालकॉम ने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2.2%, 2% और डी बी है 1.25%, सी है 0.15%, डी है 0.85%। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 0.15%। देखिए, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में 12वें निवेशक के रूप में वायरलेस टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी क्वालकॉम ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% की हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और क्वालकॉम जो है वो दुनिया की अग्रणी वायरलेस टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसने क्या किया है कि 5G के लॉन्च में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में फिक्की के इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कृषि विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 3.1%, बी है 2.7%, सी है 4.5% और डी है 2.1%। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 2.7%। देखिए, ये करंट अफेयर जो है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या है कि जो भी वीडियोस होते हैं उन्हें पूरा देखिए, क्योंकि पूरा जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक क्या हो सकता है कि करंट अफेयर्स का मतलब क्या है कि चेंजेस, इसमें काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। अगर जो आंकड़े हैं, आंकड़े कई बार चेंज हो जाते हैं, जैसे अभी ये रिपोर्ट ही है, तो हो सकता है कि जब इन्होंने अभी अनुमान जताया, कुछ समय रहने के बाद जो नया अनुमान आ जाए। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से जितने भी हैं अप टू डेट रहिए। कभी भी वीडियोस देखें तो पूरे देखिए और एक एक प्रश्न को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। और अभी क्या है कि स्टूडेंट का काफ़ी एक क्वेश्चन भी है कि कितना करंट अफेयर्स पढ़ा जाए, या फिर किस एग्ज़ाम के लिए कितना करंट अफेयर्स आना चाहिए, या फिर कितने 3 महीने का पढ़ें कि 6 महीने का पढ़ें। तो उस पर क्या है कि एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें पूरा डिस्कशन रहेगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी इस बार कैसे करनी है। क्योंकि ये जो आप देख ही रहे हैं कि मार्च से कोरोना काल शुरू हो गया है भारत में और काफ़ी सारी समस्याएं आ रही हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम एक पूरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको पूरी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि आपको करंट अफेयर्स एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है अपने आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की मुठभेड़ में मृत्यु की जांच के लिए सरकार की एक सदस्यीय जांच कमेटी के अध्यक्ष कौन है।
ऑप्शन देख लेते हैं। ए है न्यायमूर्ति रवि मल्होत्रा, बी है न्यायमूर्ति RM लौड़ा, और सी है न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, डी है न्यायमूर्ति अखिल कुमार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य में विशेष संचारी रोग अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है राजस्थान, और डी है उत्तर प्रदेश। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उत्तर प्रदेश। देखिए, 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी रोग अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया, और यह अभियान जो है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलाया जाएगा। तो यूपी स्टेट जीके लेवल का ये क्वेश्चन है, और आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है। जो आने वाले एग्जाम है उसमें आपको ये भी आप इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो द्वितीय चरण था वो कब से कब तक के लिए चलाया गया था। तो 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2020 तक इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में निम्नलिखित में से किन देशों के बीच नया मुक्त व्यापार समझौता USMCA लागू हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है मैक्सिको, और डी है उपरोक्त तीनों सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उपरोक्त तीनों सही है। देखिए, हाल ही में अमेरिका, मैक्सिको तथा कनाडा के बीच USMCA यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट लागू हुआ है, और यह नया मुक्त व्यापार समझौता 25 वर्ष पुराने उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता NAFTA का स्थान लेगा। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग LTHE ने रिफाइनरी के निर्माण के लिए KBR कंपनी के साथ समझौता किया है। आपको बताना है कि KBR कौन से देश की कंपनी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जर्मनी, बी है जापान, सी है फ्रांस, और डी है अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जॉर्डन, बी है मलेशिया, सी है कतर, और डी है तुर्की। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है तुर्की। देखिए, हाल ही में तुर्की के हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया गया है, और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने बताया कि हम 24 जुलाई से हागिया सोफिया को नमाज के लिए खोलने की योजना बना रहे हैं, और तुर्की की कैबिनेट ने 1934 ईस्वी में से म्यूजियम में बदला था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि तुर्की की कैबिनेट ने कब हागिया सोफिया को म्यूजियम में बदला था। तो कब था ये? 1934 ईस्वी में, और कोर्ट ने 46 साल के बाद ये फैसला रद्द कर दिया है। आपको बताते हैं कि क्या है हागिया सोफिया। हागिया सोफिया जो है उसको क्या है 1500 साल पहले यूनानी साम्राज्य में एक कैथेड्रल चर्च के तौर पर बनाया गया था। मतलब पहले क्या था, ये कैथेड्रल चर्च था। हालांकि 1453 ईस्वी में यूरोप में हुए ऑटोमन वॉर के बाद इसे मस्जिद में बदल दिया गया था, और 1934 ईस्वी में कैबिनेट के फैसले के बाद इसे एक म्यूजियम में बदला गया था। और क्या है, तुर्की के लोग इसे मस्जिद में बदलने की मांग कर रहे थे, और वहीं तुर्की के जो सेकुलर लोग थे उन्हें ऐसा करने से वो लोग मना कर रहे थे। और हालांकि इस फैसले की क्या है, आपने देखा ही होगा कि पूरे विश्व में इसकी काफ़ी निंदा हो रही है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी की गई रैंक में कैंसर की तैयारी के आधार पर एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 8वें, बी है 9वें, सी है 10वें, और डी है 5वें। और दूसरा का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 8वें स्थान पर। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सी राज्य की सरकार ने भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का आयोजन किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उत्तर प्रदेश, बी है झारखंड, सी है मध्य प्रदेश, और डी है छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है छत्तीसगढ़। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हो गई है, और राज्य स्तरीय ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आयोजित की गई, और इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PR रामचंद्र मेनन ने किया। और ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ साथ सभी जिला न्यायालय और तहसीलों में भी आयोजित की जा रही है। और यह क्या है कि देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार होगा जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की ज़रूरत नहीं होगी। ये काफ़ी एक अच्छा कदम है। अगर ऐसा सभी जगह हो तो इस जो कोरोना काल चल रहा है उसमें बहुत तेज़ी से मामले निपटाए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है कच्छ की खाड़ी
कौन से सागर या महासागर का हिस्सा है? आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। हिंद महासागर, बी है अरब सागर, सी है चुकची सागर और डी है ब्यूफोर्ट सागर। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ फीडबैक दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।